आइए दोस्तों, आज ट्रिक सीखते हैं 22 एलोन ट्रिक इंडिया द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कोई त्रिभुज होती है, तीन आकृति से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, और दो भुजाएं होती हैं उन वो लंब और आधार होती हैं। ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण हो गई, दूसरी भुजा लंब, तीसरी भुजा आधार। और जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय साहब जिन्होंने ये हमें प्रमेय दी, और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जैसी कई सब्जेक्ट्स में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम क्या करें, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस बेस्ड पर, ये पाइथागोरस प्रमेय पर। ठीक है, ऐसे ही आप बने रहें और आगे देखते रहें, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। दोस्तों ये अब एक क्वेश्चन है जिसमें भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और हमें ए सी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे, ए सी स्क्वायर मान लेते हैं, माना ए सी एक्स है, तो ए सी बराबर एक्स स्क्वायर, ए बी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3 का स्क्वायर। तो इसमें हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 का 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 25, तो एक्स बराबर अंडर रूट 25, तो एक्स बराबर आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कोई भी तीन भुजाएं हों, दो भुजाएं अगर ज्ञात हैं तो हम कोई तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब भुजा ए बी आपको दी है और ए सी दी है, अब आपको बी सी याद करना है। बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपको दिया है ए सी स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, बी सी ज्ञात करना है, बी सी स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आप लोगों को कम से कम 15 से 20 स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये बी सी स्क्वायर बराबर 144 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो बी सी स्क्वायर बराबर 25, तो बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका बी सी आ गया, यही आपका आंसर है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप कई क्वेश्चन कर सकते हो और हल कर सकते हैं। आप अपने आप में प्रैक्टिस करो और पाइथागोरस प्रमेय को एकदम कंठस्थ कर लो। फिर इसके बाद आप लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे देखने को मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। ये आप लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन है जिसमें से ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 10 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी 8 सेंटीमीटर और ए बी ज्ञात करनी है, ए बी स्क्वायर। तो अब क्या करें, इसको हल कर लें। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 100, ये 64 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 64, ए बी स्क्वायर बराबर 100 में 64 गया 36, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर।
ये आपकी ए बी की लंबाई आ गई, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आंसर। इसी प्रकार और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। दोस्तों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें से ए बी 15 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 13 सेंटीमीटर दिया है और ए बी ज्ञात करना है। तो फटाफट करो और कमेंट करो फटाफट। अब हम करते हैं जब तक। क्या है, ए सी दिया है और बी सी दिया है, ए बी ज्ञात करना है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की दिया है 15, 15 का स्क्वायर, ए बी ज्ञात करना है, बी सी दिया है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का क्या होता है 225, ए बी स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर इधर 225 में घटा देंगे 169, घटने के बाद क्या आएगा, 15 में 9 गए 6, यहाँ बचा 1, 11 में 6 गए 5, 56 बचा, ए बी स्क्वायर बराबर 56। अब ए बी बराबर आपका √56। अब 56 के आप ऐसे भी लिख सकते हैं √56 सेंटीमीटर, या फिर ए बी बराबर आप इसको 56 को गुणनखंड कर लो, 56 को गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, ऐसे करके आप इसमें 2 को बाहर निकाल सकते हो, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 गुणित 14, तो ए बी बराबर 2 बाहर निकाल लो, 2√14 सेंटीमीटर। जो ए बी की लंबाई आई है 2√14 सेंटीमीटर आई है, 2√14 सेंटीमीटर। ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे क्वेश्चन और ऐसे ही करते रहेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही सीख जाएंगे फिर अगले क्वेश्चन करेंगे ऐसे। दोस्तों ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। ए बी दिया है 25 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 23 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 25 का अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं ना। 25 का स्क्वायर 625, ए बी का स्क्वायर 529, बी सी हमें ज्ञात करना है बी सी स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 529, बी सी स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 9 गए 6, ये 9, 96 आएगा। बी सी बराबर √96। तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणित 6, 16 5 80, 16 6 96। तो बी सी बराबर 16 में 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 बाहर निकालेंगे, √4 √6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। जो बी सी की लंबाई है 4 √6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर क्लियर करना है तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे बहुत सारे अभी ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत सारे। उसके बाद प्रमेय त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुत सारी प्रमेय करनी है आप लोगों को। अभी तो एक ही हुई है पाइथागोरस प्रमेय, मेन प्रमेय यही कह सकते हैं इसको। तो ऐसे ही हमारे साथ देते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और इधर उधर शेयर करते रहें ताकि हमारा भी सपोर्ट होता रहे। दोस्तों अब एक कोटेशन दोहराते हैं। अगर आपको जीतना है तो जिद्दी बनना होगा, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आपको जीतना है तो जिद्दी बनना होगा, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर जीतना है तो जिद्दी बनना होगा, आपको सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा और किसी से भी ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसे ही वीडियो